गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी लेसन 14 में लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज लेट्स लर्न अबाउट। आओ पढ़ें। लैंड भूमि, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी। आप सब जानते हैं लैंड के बारे में भी, सॉइल के बारे में भी, वाटर के बारे में। तो आओ थोड़ा सा जाने इसके बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्रुशियल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन और ए कंट्री। यानी प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं ये किसी भी क्षेत्र या देश के आर्थिक विकास में जरूरी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट टाइप इज हाईली इवन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, लैंड, वाटर, एनिमल, नेचुरल वेजिटेशन एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण का डिफरेंट टाइप इज हाईली यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो उच्च असमतल होते हैं, बिकॉज क्योंकि ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। यानी कहते हैं किसी भी स्थान का जो वितरण होता है रिसोर्सेज के आधार पर वो अलग अलग पाया जाता है, जैसे कि मिट्टी की क्वालिटी, लैंड भूमि, वाटर, एनिमल। यानी किस प्रकार से, जैसे कि कहीं मिट्टी रेगड़ पाई जाती है तो कहीं दोमट मिट्टी पाई जाती है, कहीं आपकी भाई उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, कहीं लैंड भाई उबड़ है, कहीं खाबड़ है, कहीं नदी है, कहीं माउंटेन है, इस प्रकार से। और वाटर जो होता है भाई कहीं नमकीन या खारा होता है, कहीं मीठा होता है, कहीं एनिमल भाई अलग अलग प्रकार के पशु पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक जो वनस्पति है वो भी अलग प्रकार की होती है। एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के यूज हैं वो भी भिन्न पाए जाते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन। यानी जो संसाधनों की उपलब्धता जो होती है उस वो मेन कारण होता है वाई प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। यानी एक स्थान को भिन्न करने में या एक दूसरे से अलग दिखाने में। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है लैंड। लैंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। यानी लैंड जो है या पृथ्वी जो है, धरातल जो है, वो प्रकृति का महत्वपूर्ण उपहार है। इट इज कवर अबाउट 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी का 29% जो है धरातल भाई लैंड मिट्टी से ढका हुआ है। एंड द रिमेनिंग 71% एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। और 71% जो एरिया है वो किससे, पानी से कवर है, ढका हुआ है। लैंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म लाइक प्लेन, माउंटेन एंड प्लेटूज। यानी जो लैंड है वो अलग अलग प्रकार से पाई जाती है, जैसे कि प्लेन मैदान, माउंटेन पर्वत एंड प्लेटू पठार। द एरियाज विच हैव डेजर्ट, मार्शलैंड, स्टेपी, स्लोपी एंड थिक फॉरेस्ट आर जनरली सेपरेटली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड। कहते हैं कि द एरिया विच हैव डेजर्ट यानी कुछ एरिया जो होते हैं, कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो मरुस्थली होते हैं, कुछ मार्शलैंड होते हैं, कुछ स्टेपी होते हैं, कुछ स्लोपी होते हैं फिसलन वाले। एंड थिक फॉरेस्ट और जो मतलब घने जंगल होते हैं जर्नली साधारणतः सेपरेटली पॉपुलेटेड यानी अधिकतर जो उनकी सघनता पाई जाती है। और अनहैबिटेटेड यानी कुछ अनहैबिटेटेड भी होते हैं, जैसे प्लेन, रिवर, वैली एंड सूटेबल क्लाइमेट और अनुकूलित वातावरण कंडीशन ऑफ फेवरेबल फैक्टर फॉर एग्रीकल्चर और जो खेती के लिए भाई उचित हो। सो दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी कहते हैं इसलिए कुछ जो एरियाज होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वो भाई डेंसली पॉपुलेटेड यानी सघन जनसंख्या की सघनता के कारण भी संसार में जाने जाते हैं। तो देखिए लैंड यूज, भूमि का यूज कैसे कैसे मतलब होना चाहिए। ह्यूमन
use land for various purpose such as agriculture, grazing, mining, building house, roads, setting up of a industries and so on। कहते हैं मानव जो है वो अलग अलग प्रकार से अपने उद्देश्य के लिए भूमि का प्रयोग करता है, जैसे खेती के लिए, ग्रेजिंग, माइनिंग खनन के लिए, बिल्डिंग भवन निर्माण के लिए, रोड सड़क के लिए, सीटिंग अप ऑफ ए इंडस्ट्रीज यानी अपना कारखाना स्थापित करने के लिए, एंड सो ऑन और भी अधिक यानी यूज करता है। दिस इज कॉमनली ट्रिम्ड एज लैंड यूज यानी कॉमनली जो हमारी भूमि है इसका यूज किया जाता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज सॉइल, क्लाइमेट, ट्रोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल। कहते हैं द यूज ऑफ लैंड भूमि का जो यूज होता है डिटरमाइंड बाय फिजिकल यानी फिजिकल तौर पर यानी इसके जो कारण है जैसे मिट्टी, क्लाइमेट जो आपका भाई जलवायु होती है, ट्रोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी पानी की जो विद्यमानता होती है, एंड मिनरल्स और जो आपके मिनरल्स की। द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल यानी जो लोगों के भाई जीवन से रिलेटेड होती है। द लोकेशन ऑफ ए प्लेस एंड इट्स एसेबिलिटी टू अदर रीजन, एसेबिलिटी टू अदर रीजन ऑल्सो इफेक्ट एंड लैंड यूज। कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान की या जो क्षेत्र के जो भूमि के यूज से जो प्रभाव होते हैं वो भी एसेबिलिटेड होते हैं। एंड दिस कैन बी डेवलप्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड एंड रेलवेज इन ए पर्टिकुलर एरिया यानी जो पर्टिकुलर एरिया होते हैं उनमें भाई कंस्ट्रक्शन किया जाता है, भवन निर्माण किया जाता है, या न्यू सड़कें वगैरह या रेलवे की लाइनें वगैरह बिछाई जाती है। जैसा देखिए लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज यानी जो सिलेक्टेड कंट्रीज हैं उनमें भूमि का कैसे कैसे यूज होता है ये आपको जो पिक्चर है ये दिखा रही है। ऑस्ट्रेलिया में क्रॉपलैंड 6, पॉस्चर 56, फॉरेस्ट 14 और अदर यूज होते हैं यानी 24। ऐसे ही सभी जैसे ब्राज़ील का है, कनाडा का है, चाइना का है, फ्रांस का है, इंडिया का है, जापान का है, रसिया का है, यूके का है और यूएसए, ये कुछ जो सिलेक्टेड कंट्री हैं इनके आपको भाई लैंड यूज दिखाए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड कैन ऑल्सो बी मेड ऑन बेसिस ऑफ ए वंडरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड यानी कुछ वंडरशिप लैंड होते हैं, कुछ प्राइवेट कम्युनिटी के लैंड होते हैं। और लैंड यूज ऑफ प्राइवेट लैंड इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लैंड ओनर यानी जो भूमि के ओनर होते हैं उनके अनुसार इसका यूज होता है। वेरियस कम्युनिटी लैंड इज मोस्टली यूज टू सर्व द पर्पज ऑफ द कम्युनिटी सच एज फॉडर एंड फ्यूल वुड, कलेक्शन फ्रूट एंड ग्रेजिंग कैटल एटसेट्रा। यानी कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं कम्युनिटी सामुदायिक रूप में, कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फोडर होते हैं उनके यूज फ्यूल वुड जो भाई तेलीय लकड़ियाँ होती हैं कलेक्शन करते हैं, फ्रूट कलेक्शन करते हैं और जो पशुओं के लिए आदि ये चीज़ें सब होती हैं। दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। और जो सामुदायिक लैंड होती है वो भाई कॉमन प्रॉपर्टी संसाधन माना जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक्स।